यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने एग्जाम जो है वो क्रैक कर लिया। अब इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना, वो सारी चीजें जो भी होती हैं, उस पॉइंट पे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इस बेसिस पे कि जो डिग्री की रिक्वायरमेंट थी वो बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास तो मास्टर्स डिग्री है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी बैचलर डिग्री की और आपके पास है मास्टर्स डिग्री, भले ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है। और जो मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए थी, कि अगर किसी के पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सिर्फ इस बेसिस पे, तो ये लोग क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल देते हैं। अब जब ये हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं तो वहां पे जो हाई कोर्ट है वो इनके अगेंस्ट फैसला दे देता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि फिर से हाई कोर्ट में जो है वो डिवीजन बेंच में अपनी अपील फाइल करते हैं। मतलब कि होता क्या है कि अगर एक ही हाई कोर्ट में सेम हाई कोर्ट है, वहां से अगर जजमेंट आपके फेवर में जैसे नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंट्रा कोर्ट अपील कर सकते हो। मतलब सेम हाई कोर्ट में आपने अपील करी है, लेकिन अभी आप चाहते हो कि डिवीजन बेंच में आपका जो मैटर है वो सुना जाए। पहले वो जो जजमेंट दी थी वो सिंगल जज ने दी थी, लेकिन अभी आपने क्या किया, अपील फाइल करी कि डिवीजन बेंच जो है वो हमारे इस मैटर को सुने। लेकिन डिवीजन बेंच में जाने के बाद भी जो जजमेंट है वो इनके अगेंस्ट ही आती है। मतलब जो कोर्ट है वो कहता है कि आप जो है वो क्वालिफाई नहीं करते हो इस पोस्ट के लिए। अब उसके बाद ये लोग अपील फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, और अब फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो लीगल पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जजमेंट दी है, वो मेनली था, एक तो यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956, और दूसरा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो यहाँ पे सबसे पहले